आपके दौर में जब इन पर बैन आ गया तो 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने जब इनसे बैन उठाया और इनकी गारंटीज लेकर बैन उठाया तो उन दिनों क्या हालात थे बेसिकली? काबीना के अंदर इनके हमदर्द कितने मौजूद थे? सच्ची बात तो यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी उसका फर्क था। नहीं, ड्राइविंग फोर्स पे तो इमरान खान ही थे ना? जी, ड्राइविंग फोर्स पे तो होते हैं, लेकिन फैसले जब आप इस तरह के कर रहे होते हैं तो आपको एक पूरी कंसेंसस बनाना होता है ना। हमको इमरान खान को मुगल बादशाह तो नहीं देना कि उनके मुंह से निकली हुई हर बात होनी थी। बुज़दार को हटाने के मामले में तो वो मुगल बादशाह ही साबित हुए। हाँ नहीं, पर उन्होंने जो है वो एक स्टैंड ले लिया। अब जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है इस मामले में, वो बहुत जबरदस्त है। राइट का वोट था पंजाब में, राइट का वोट फिर उसे डेंट डालने के लिए कि नवाज शरीफ साहब के वोट को डेंट पड़े, टीएलपी को बड़ा सपोर्ट किया गया। जनरल बाजवा का रजीम जो है वो कंफ्यूज था टीएलपी को लेकर। आपके मिनिस्टर्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब को जब गोलियां लगी तो वो कहते थे कि ये ठीक है, इसी तरह ही होना है, फिर आप उस तरफ ले जाते थे कि अदल इंसाफ नहीं है मुल्क में। इमरान खान भी बिल्कुल वाजे थे कि इनके ऊपर बैन होना चाहिए। बाजवा साहब भी क्लियर थे, डीजीसी साहब भी क्लियर थे, ये इशू नहीं है। हमारी दफा कदम लड़खड़ा गए 2021 के जो अपना जब आपने एक्शन लिया तो उस वक्त आप पता तारड़ साहब की जो तकरीर है वो उठा के देखें, आप नून लीग के जो बाकी लोग हैं उनकी तकरीरें उठा के देखें, तो वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह से आजकल फिर पीटीआई के लोग कर रहे हैं कि वो बगैर सोचे समझे कि भाई आप तो इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन के हामी थे और अब आप जो है वो उनके कंधों पे चढ़ना चाह रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वजीर हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, ये मामला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वाला मुलाकात का इमरान खान साहब से, ये तो तवालत इख्तियार करता जा रहा है और कोई मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच रहा। क्या टेक है जी आपका इनिशियल? देखिए फहद, ये तो खैर एक आई वुड से कि एक है ना ऑफ शूट है। जो बुनियादी मामला है जो हल नहीं हो रहा, वो तो जो इमरान खान का सवाल है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। इस इमरान खान की जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसको डाइल्यूट करने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए हम जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का आइन रोन दिया, अदालतें ख़त्म हो गई, मीडिया जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हमारा जो डिस्कोर्स था पाकिस्तान में कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे वो ख़त्म हो गया। और अब उसी ज़मन में जब एक 3 मेंबर बेंच हाई कोर्ट का फैसला दे रहा है और आप देखिए कि उसके ऊपर उसका क्या हशर हुआ। फिर एक खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसका चीफ मिनिस्टर मुलाकात करने जा रहा है तो मुलाकात नहीं हो रही। ये जो एक बिगर क्वेश्चन है, सोहेल अफरीदी से ना मिलने देने की क्या वजह है? ना मिलने देने की वजह सिंपल यही है कि वो समझते हैं कि इमरान खान जो है उनको हम जब एक्सेस नहीं होगा तो खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना है वो डिले हो, और ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को इतनी अहमियत दें वो कि काबीना उनके मशवरे के बगैर जो है वो बन सकती है, साबित वो हो नहीं रहा। पाकिस्तान में ये जो एक बड़ा लड़ाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रुल गया है, पाकिस्तान की जुडिशरी रुल गई है, हमारा एक सिविल डिस्कोर्स रुल गया है। और ये सवाल अपनी जगह के ऊपर हनूज कायम है, क्योंकि इमरान खान का कोई जवाब जो है वो 3 सालों में जो हुक्मरान हैं वो बना नहीं पा रहे, और हम सफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की जो सियासत है वो इतनी सतही है कि वो भी कामयाबी के करीब नहीं है। इस लड़ाई में फ्रैंकली पाकिस्तान सफर कर रहा है और हम सब सफर कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप अभी जैसा फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के माइनस होने का मामला बेसिकली मुद्दा बेसिकली ये है, तो ये वही फुट स्टेप्स हैं बेसिकली जो 2014 से शुरू हुए थे और नवाज शरीफ साहब की फिर माइनस होने पर वो ख़त्म हुए। तो डिज़ाइन आपको सेम लग रहा है या आपको लगता है कि ये थोड़ा डिज़ाइन मुख्तलिफ है? नहीं देखिए ना, नवाज शरीफ तो माइनस हो गए थे ना। नवाज शरीफ तो एक इंटरनेशनल स्कैम के अंदर फंस गए। फिर वो जो पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की वो भी बहुत ज्यादा थी। तो 2018 के इलेक्शन का जो नतीजा था वो कोई खिलाफ तवक्को तो नहीं था। यही तवक्को थी कि इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे और वो इलेक्शन जीते। 2024 के जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान का तूती बोल रहा है।
बोल रहा था। और अब भी सच्ची बात यह है कि अगर 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया तो अब 75% लोग इमरान खान के साथ हैं। सो जहां नवाज शरीफ का जो आप समझिए कि वो कामी उसमें ये नहीं था कि वो सिर्फ कोई एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब फारूक हो, उसमें एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट थी। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि पब्लिक सपोर्ट साथ नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत गंभीर जो मसला है वो पैदा हो गया है। और वो हल नहीं हो पा रहा और उसका कोई जवाब अभी तक जो हुक्मरान है उनकी तरफ से आ नहीं पाया। नहीं चौधरी साहब, 18 का इलेक्शन आरटीएस बिठाने के इल्जामात, रिगिंग के इल्जामात, फिर प्री पोलिंग रिगिंग, हनीफ अब्बासी साहब उनके हल्के में ही जमानत जब्त वाले मसाइल और बड़े प्रॉब्लम्स, और वहाँ सारी सारी रात केस चलते थे उनके, और जिस तरह सारे लोग जेलों में थे, तो यही था इसी तरह ही जैसे अब चल रहा है, या मुख्तलिफ आप देखते हैं? सेम नहीं था? ठीक है, इसको तो खैर मिलाना ही बड़ी ज्यादती की बात है। ओके। 2018 के इलेक्शन के अंदर तो जितने धांधली अगर आप कहें कि पीटीआई के लिए हुई तो उतनी तो पीटीआई के खिलाफ भी हुई। मसलन आप देखिए कि 24 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो है वो 5,000 से कम वोटों से हारी। और अगर आप धांधली कर रहे होते हैं तो 2,1100 जो, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 16 नशिस्तें थी जो हम एक्चुअली 1,500 वोटों से के लगभग वोटों से हारे। तो अगर ऐसी बात थी तो धांधली होती तो पीटीआई को भी भिजवा देते, उस पे जीत जीत जाते ना रिकाउंटिंग में। सो इतना पीटी जो 2018 का इलेक्शन था वो उतना ही शफाफ था जितना 2013 का था या 2008 का था या फिर 2000 का था। एक्चुअली ये जो इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर एक धांधली के इल्जाम छोटे मोटे तो लगते ही रहते हैं, और वो 2000 से 2018 तक के इलेक्शनों के ऊपर लगे हैं। लेकिन 2024 वाला इलेक्शन तो खैर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है, 76 साल तारीख है, इसमें कभी नहीं हुआ ना। इसको तो कंपैरिजन ही करना बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। ठीक। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, टीएलपी पर पाबंदी का मामला आप कैसे देखते हैं? आपके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसको अनाउंस भी किया था। इस स्टेज तक तो मामला पहले भी पहुंच चुके थे, ये तो पहले भी रिपोर्ट भी हो चुका, पाबंदी का सामना भी था, फिर आप ही की गवर्नमेंट में उन्हें दोबारा रिटर्न उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी और कहा, गारंटीज दी कि हम ऐसा नहीं दोबारा करेंगे, और वो सारा मामला दोबारा वहीं का वहीं आ गया। इसे अब आप कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट के एंड पर? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी उसका फर्क था। अब जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है इस मामले में वो बहुत ज़बरदस्त है। और आई थिंक वो जो फैसला करते हैं फिर उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं। हमारी दफ़ा फैसला यही हुआ था जो अब हुआ, लेकिन फिर बाद में ज़रा कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हट गए जो कि नहीं होना चाहिए था। देखिए, बड़ी सिंपल बात है फहद, कोई रियासत ये अफोर्ड ही नहीं करती कि वो अपने शहरियों के दरमियान जो वायलेंस है उसको प्राइवेटाइज कर दे, जत्थों को दे दे। अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है और मेरे मुकाबले पे जो है वो असला बरदार हैं, मुसल्ला लोग हैं, तो देखिए मैं फिर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। सो उनके मुकाबले पे पॉलिटिक्स के लिए फिर जत्थे ही आएंगे। लिहाजा आप अपनी सोसाइटी को एक बहुत बड़े वायलेंट साइकिल में डाल देते हैं जो कोई भी रियासत अफोर्ड नहीं करती। सो आई थिंक इस वक्त ये जरूर एक उम्मीद की किरण है कि एक रोशन पहलू है कि इस तरफ हम बढ़े हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कैबिनेट का कल फैसला जो अभी उसके मिनट्स आए हैं उसमें इसको बहैसियत सियासी जमात अभी तक बैन नहीं किया गया जो करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना चाहिए जो अभी तक नहीं गया। अदरवाइज जो और साथ ही मैं समझता हूँ कि पी और पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सिंध में उनको भी चाहिए कि पंजाब हुकूमत का इसके ऊपर साथ दें और सारे सूबे ही इनको जो है वो टेररिज्म लॉ के तहत बैन करें। को पंजाब हुकूमत का ही तो मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। अच्छा चौधरी साहब, आपके दौर में बेसिकली इसको ज़्यादा बैक हासिल थी, वो इस वजह से कि राइट का वोट था पंजाब में, राइट का वोट फिर उसे डेंट डालने के लिए कि नवाज शरीफ साहब के वोट को डेंट पड़े, टीएलपी को बड़ा सपोर्ट किया गया, फिर डीजीसी के तौर पर पैसे पूसे भी तकसीम किए गए, फिर बड़ा आप बेसिकली कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का रजीम जो है वो कंफ्यूज था टीएलपी को लेकर, या उसे ठीक पाथ ना मिला, और आपकी जमात पे इल्ज़ाम लगता था, आपके मिनिस्टर्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब को जब गोलियां लगी तो वो कहते थे कि ये ठीक है, इसी तरह ही होना है, फिर आप उस तरफ ले जाते थे कि अदल इंसाफ नहीं है मुल्क में। तो अब आप समझते हैं क्लैरिटी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? नहीं, देखिए, ये खैर आप पार्टी के ऊपर तो नहीं कर सकते।
पार्टी के अंदर तो इमरान खान भी बिल्कुल वाजे थे कि इनके ऊपर बैन होना चाहिए, और ये पार्टी जो है वो मुतशद्दिद पार्टी है। बाजवा साहब भी क्लियर थे, डीजीसी साहब भी क्लियर थे, ये इशू नहीं है, इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल्स अब भी क्लियर हैं। लेकिन एक होते हैं फैसले की एक अपनी जाती सोच, और एक होती है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने एहसन इकबाल साहब का कहा, तो आप देखिए ना कि 2021 के जो अपना जब आपने एक्शन लिया, तो उस वक्त आप अता तारड़ साहब की जो तकरीर हैं वो उठा के देखें, आप नून लीग के जो बाकी लोग हैं उनकी तकरीरें उठा के देखें, तो वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये तो एक पॉलिटिकल आई वुड से कि एक अपॉर्चुनिज्म है ना, जिस तरह से आजकल फिर पीटीआई के लोग कर रहे हैं कि वो बगैर सोचे समझे कि भाई आप तो इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन के हामी थे, और अब आप जो है वो उनके कंधों पे चढ़ना चाह रहे हैं। सो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है जो अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, और चलता भी नहीं है। लोग जो है वो इतना आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बहरहाल जैसे पीटीआई के अंदर लोग हैं, इसी तरह से नून के अंदर लोग हैं जो जेन्युइन हमदर्दी भी रखते हैं जत्थों से, और ये तो सारी पार्टीज का प्रॉब्लम है। ये वो लोगों और पार्टीज ही के अंदर लोग हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो पाकिस्तान को एक 21वीं सदी का मुल्क देखना चाहते हैं, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहते हैं, वो भी लोग हैं हर पार्टी में। अच्छा नहीं चौधरी साहब, मैं इंफॉर्मेशन वाइज ये सवाल दोबारा फ्रेज करने की कोशिश करता हूँ कि आपके दौर में जब इन पर बैन आ गया, तो 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने जब इनसे बैन उठाया और इनकी गारंटीज लेकर बैन उठाया, तो उन दिनों क्या हालात थे बेसिकली? काबीना के अंदर इनके हमदर्द कितने मौजूद थे? क्या डिस्कशन हो रहा था? क्यों बैन इस नौबत तक बात पहुंची कि दोबारा से बैन उठाया जाए, बैन लिफ्ट किया जाए? वो मंतकी इंजाम तक क्यों ना पहुंचा? वो रेफरेंस फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ना पहुंचा? ये सारी स्टेज उस दौर में भी हो सकती थी। बड़ी पावरफुल सर गवर्नमेंट थी उस वक्त, और सेम पेज था बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। इमरान खान बड़े पावरफुल वज़ीर आज़म थे सर। नहीं, वो तो मैंने अभी आपको यही बताया ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी की लीडरशिप थी उस वक्त, वो डिसाइसिव नहीं थी। जिस तरह मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है वो एक क्लियर हेडेड डिसीजन मेकिंग करती है, इस तरह से उस वक्त जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो क्लैरिटी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से आप वो एक्शन नहीं ले सके जो कि इमरान खान लेना चाहते थे। नहीं, ड्राइविंग फोर्स पे तो इमरान खान ही थे ना? नहीं, ड्राइविंग फोर्स पे तो होते हैं, लेकिन फैसले जब आप इस तरह के कर रहे होते हैं तो एक आपको एक पूरी कंसेंसस बनाना होता है ना। हमको इमरान खान को मुगल बादशाह तो नहीं देना कि उनके मुंह से निकली हुई हर बात होनी थी। डेमोक्रेटिक मुल्क जो होते हैं, डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन जो होती हैं, वहाँ पे कंसेंसस क्रिएट किए जाते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल्स तो उस तरह फैसले नहीं कर सकते चाहे वो जितने मर्जी ताकतवर। अब बुज़दार को हटाने के मामले में तो वो मुगल बादशाह ही साबित हुए। नहीं हटाया, एस्टेब्लिशमेंट हाँ कहती रही नहीं हटे। हाँ, नहीं बिल्कुल, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक स्टैंड ले लिया। बनाने में हाँ, तो कंसेंसस था ना, ठीक। या तो बनाने में बनाते वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ले लेती कि नहीं बनाना तो ना बनते।